नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में किसानों को जलकर माफी। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 35 लाख किसानों के 84 करोड़ रुपए की सिंचाई, जलकर पर बकाया ब्याज और जुर्माना माफ करने की घोषणा की है। इस फैसले का लाभ उन किसानों को मिलेगा जो समय पर जलकर का भुगतान नहीं कर पाए थे। सरकार का मानना है कि इससे किसानों का वित्तीय बोझ कम होगा और वे खेती में अधिक निवेश कर सकेंगे। इस पहल से सरकारी योजनाओं में किसानों का विश्वास भी मजबूत होगा, जिससे कृषि क्षेत्र को नई गति मिलेगी। यह कदम प्रदेश की किसान हितैषी नीतियों को पुष्ट करता है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगा। दिल्ली में भारत बंद में किसानों और मजदूरों का समर्थन। 9 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए भारत बंद में किसानों और मजदूरों की बड़ी संख्या शामिल हुई। उन्होंने 17 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें बेहतर मजदूरी, बैंकिंग सेक्टर में रिक्तियों का तात्कालिक भराव तथा किसान हितकारी योजनाओं का समावेश था। विरोध प्रदर्शन में निजीकरण और मजदूरों के अधिकारों पर लग रहे दबाव का विरोध भी शामिल था। इसमें कई वरिष्ठ किसान और युवा भी शामिल हुए, जिन्होंने अपनी प्रमुख मांगों का जोरदार समर्थन किया। पीएम किसान सम्मान निधि 20वीं किस्त। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त से पहले किसानों को कुछ आवश्यक कार्य पूरे करने की सलाह दी गई है। ई-केवाईसी पूरा करना, बैंक खाते को आधार से लिंक करना, मोबाइल नंबर अपडेट करना, जमीन के दस्तावेज सही करना और बैंक डिटेल्स की समीक्षा करना। इन कार्यों को समय रहते पूरा करने से किसान 2000 रुपए की इस किस्त को बिना देरी के प्राप्त कर पाएंगे। मध्य प्रदेश में बैंकिंग सेवा बाधित। 10 जुलाई को मध्य प्रदेश में 40,000 बैंक कर्मचारियों ने 8,700 शाखाओं में बंद का आह्वान किया। बैंकों की सेवा प्रभावित हुई और विशेषकर भोपाल क्षेत्र में लगभग 400 शाखाएं बंद रही। कर्मचारियों की मांगों में निजीकरण विरुद्ध विरोध और पुराने पेंशन स्कीम की पुनर्स्थापना शामिल है। इस जन आंदोलन के कारण ग्राहकों को लेन देन और कर्ज संबंधी कार्यों में असुविधा का सामना करना पड़ा। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश। 10 जुलाई को दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश जारी रहेगी। राजस्थान के 27 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, उत्तराखंड में येलो अलर्ट और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने जनजीवन और यात्रा में बाधा से निपटने के लिए सतर्कता की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश में बारिश ने मचा रखा तांडव। उत्तर प्रदेश में 13 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी है। प्रयागराज में मूसलाधार बारिश की संभावना प्रमुख है, जिससे निचले इलाकों में जल भराव और ट्रैफिक परेशानी हो सकती है। यात्रा में इनकन्वीनियंस से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है। झारखंड में कृषि कार्य प्रभावित। झारखंड में असामान्य रूप से अधिक बारिश के कारण किसान प्रमुख फसलों जैसे धान की बुवाई और ट्रांसप्लांटेशन में व्यवधान का सामना कर रहे हैं। वर्तमान में औसतन 482.8 मिमी बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से लगभग 60% अधिक है। खेतों में पानी भरा होने के कारण ताड़ना समस्याएं बढ़ी हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि यह स्थिति अगर नियंत्रण में न लाई गई तो फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। पंजाब में भूमि पूलिंग नीति का विरोध। लुधियाना के 4 गांवों मलाक, पूना, कोठे और अलीगढ़ में भूमि पूलिंग नीति का विरोध तेज हो गया है। किसानों को डर है कि वे अपनी जमीन खो देंगे। कांग्रेस व अकाली दल के नेताओं ने भी साथ देते हुए 15 जुलाई को संयुक्त धरने की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि यह स्वैच्छिक योजना है, लेकिन किसानों के मन में भय बना हुआ है। यूपी में पेड़ संरक्षण पर 350 रुपए का कार्बन क्रेडिट। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान वार कार्बन क्रेडिट योजना प्रारंभ की है। हर पेड़ के लिए किसान को 350 रुपए मिलेगा। प्रारंभिक रूप से 401 किसानों को राशि दी गई है। इस पहल से हरियाली बढ़ेगी, पर्यावरण सुधार होगा और किसानों को आय का अतिरिक्त स्रोत मिलेगा। छत्तीसगढ़ में सहकारिता और बैंकिंग सुविधाएं विकसित। छत्तीसगढ़ सरकार ने सहकारिता आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए 6 जिलों में दुग्ध उत्पादन केंद्र खोले और अपेक्स बैंक शाखाएं शुरू की। प्रति एकड़ धान की न्यूनतम खरीद 3100 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। डिजिटल सेवा केंद्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग और सरकारी सुविधाएं मैत्रीपूर्ण तरीके से पहुंची है, जिससे किसानों की आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। कृषि बीमा योजना में चाय बागानों को शामिल। सरकार ने रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम RWBCIS में चाय किसानों को शामिल कर दिया है। यह निर्णय खरोंचिल बारिश और तापमान बदलाव के खतरों से फसल सुरक्षा हेतु लिया गया है। यह नई व्यवस्था खरीफ 2025 से लागू होगी, जिससे चाय उत्पादकों को भावी मौसमी अनिश्चितता से बेहतर बचाव मिलेगा। खरीफ फसल बीमा 31 जुलाई तक अनिवार्य। किसानों को 31 जुलाई तक खरीफ फसलों का बीमा कराना जरूरी है। प्राकृतिक आपदा या नुकसान की स्थिति में किसान 62 घंटे में हेल्पलाइन के माध्यम से दावा कर सकते हैं। यह व्यवस्था किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। एमपी में जलकर ब्याज माफी का लाभ। मध्य प्रदेश सरकार ने 35 लाख किसानों को 84 करोड़ रुपए के सिंचाई जलकर ब्याज और जुर्माने से राहत दी है। इसका मकसद किसानों का आर्थिक बोझ कम करना और सरकारी योजनाओं में विश्वास बढ़ाना बताया गया है। किसानों के लिए कृषि उन्नति योजना छत्तीसगढ़ सरकार की कृषि उन्नति योजना के तहत खरीफ 2025 में किसानों को धान पर 15,351 रुपए
प्रति एकड़ और अन्य फसलों पर 10,000 से 11,000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान मिलेगा। फसल विविधीकरण और उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। बिहार में नकदी फसल पर भारी अनुदान। बिहार उद्यान योजना 2025 के तहत किसान नकदी फसलों जैसे हल्दी और ऑल की खेती पर प्रति एकड़ 1,40,000 तक का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। इससे कृषि विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान में पीएम किसान नोटिफिकेशन। राजस्थान के 77 लाख से अधिक किसान पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। संभवतः 18 जुलाई को कोई बड़ी घोषणा हो सकती है, लेकिन अभी कोई आधिकारिक तारीख नहीं आई है। पंजाब नेशनल बैंक का मेगा आउटरीच प्रोग्राम 11 जुलाई को फरीदाबाद के कुशलीपुर गांव में पंजाब नेशनल बैंक का मेगा कृषि आउटरीच कार्यक्रम होगा। इसमें किसानों को आर्ण स्वीकृति वितरित की जाएगी और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। राजस्थान में दुग्ध किसानों को बोनस। राजस्थान सरकार ने भजनलाल योजना के तहत दुग्ध किसानों को रुपए 468 करोड़ का बोनस दिया है। सीकर एवं झुंझुनू को रुपए 8 करोड़ पहुंचा और लीटर दूध पर 5 रुपए बोनस सिस्टम लागू हुआ है। यूपी में धान बीज पर 50% सब्सिडी। उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ के लिए धान बीज पर 50% तक सब्सिडी की घोषणा की है। 2,17,000 पंजीकृत किसान इसका लाभ उठा सकते हैं और बिना पंजीकरण के भी इस सुविधा से लाभ होगा। 15 दिन का मौसम अलर्ट। दिल्ली, मुंबई समेत कई राज्यों में आईएमडी ने दिल्ली, मुंबई, देहरादून, हिमाचल, उत्तराखंड सहित कई क्षेत्रों में 15 दिन भारी बारिश, बाढ़, भूस्खलन का अलर्ट जारी किया है। मानसून सक्रिय रहने की संभावना जताई गई है। मौसम अपडेट। दिल्ली एनसीआर में आज फिर बारिश। 10 जुलाई को दिल्ली एनसीआर सहित राजस्थान, उत्तराखंड और यूपी में तेज बारिश जारी रहेगी। लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। यूपी, हरियाणा, पंजाब में येलो ऑरेंज अलर्ट। आईएमडी ने यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, बंगाल आदि क्षेत्र में येलो ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। किसान और ग्रामीण सतर्क रहें, खासकर भूस्खलन से प्रभावित इलाकों में। छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा। छत्तीसगढ़ सरकार हर घर सहकारिता पहल चला रही है। 6 जिलों में दुग्ध उत्पादन केंद्र और डिजिटल सेवा केंद्र खोले गए हैं ताकि गांवों में बैंकिंग सुविधाएं पहुंच सकें। तो ये थी आज की खबरें। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब